जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? सन की रोशनी। तो लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 6 चैप्टर 8 लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं नीतिका फ्रॉम HD क्लास, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी आपको इन सारे वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक सेंटेंस बना दे। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, कौन सा वर्ड लेना चाहिए? तो यहाँ पे OW से कोई शुरू नहीं होता, ओपेक, हाँ यहाँ पर बन सकता है ओपेक का। तो UE ओपेक की पूरा स्पेलिंग हो गया OPAQUE, ओ से ऑब्जेक्ट, ठीक। मेक बन सकता है, आप बोल सकते हो कि आपको कैसे पता, तो मैंने ढूंढा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए टी चाहिए, TSM आएगा तो मैंने TSM लिख दिया। और लास्ट में क्या है? M है, M से कौन सा वर्ड बनता है? मेक बन जाता है। OWS से कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन शैड O बन सकता है, शैड और O बनता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये आराम से हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस बना? ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शैडो। तो आपने इसको ऐसे लिख देना है। लेकिन अब क्या है, ये एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो बहुत आसान होगा। आप बोलोगे क्वेश्चन हम करेंगे, तो थोड़ा समझोगे तो क्वेश्चन आप जैसे मर्जी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो पास नहीं होती। चाहे कार्डबोर्ड ले लो, चाहे दीवार ले लो, लाइट नहीं पास होती। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो अलाउ करता है लाइट को पास करने के लिए। तो ओपेक वर्ड याद रखना है। ओपेक मतलब जो एकदम से जिससे लाइट नहीं निकलती। ट्रांसपेरेंट वो जो आर पार कर देती है। ट्रांसलूसेंट वो जिससे थोड़ी बहुत लाइट जाती है, जैसे कि बटर पेपर हो गया। तो आप देखते हो ना कि जैसे आप एक पेपर ले लो और उसे थोड़ा सा बटर लगा लो, अगर बटर नहीं है तो ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो जो पेपर हो जाएगा ना वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा पास होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो ट्रांस और लूसेंट। शेडो तब बनता है जब ओपेक ऑब्जेक्ट आता है रास्ते में। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि लाइट जो होती है वो हमेशा क्या है, सीधी चलती है, और आप जो होते हो उस लाइट को रोक देते हो। अगर जहां आपने रोका तो वहां तो अंधेरा हो गया ना, तो वो पीछे जो है वो शेडो बना देते हैं, क्योंकि बाकी जगह से लाइट तो पास हो रही होती है। मिरर रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा क्लियर इमेज देगा। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, जिसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट जो अपने आप जलता है, यानी जिसकी अपनी लाइट होती है, उसे ल्यूमिनस बोलेंगे। नॉन ल्यूमिनस मतलब जो दूसरों की लाइट पर डिपेंड होता है, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि पेन, पेपर, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। ल्यूमिनस क्या हो गया? सन हो गया आपका, मून नहीं है, मून सन की रोशनी से चलता है, ठीक है। बल्ब हो गया, ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। पिन होल कैमरा जो भी है वो एक सिंपल मटेरियल से बना हुआ है, जो आप यूज करोगे जिससे कि इमेज जो है वो बनती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लासीफाई। क्वेश्चन है क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। यानी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उन्हें आपने कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है, ल्यूमिनस है और नॉन ल्यूमिनस है, तो वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना दो जिसमें आप लिखोगे ओपेक, ठीक। पहले ढूंढो कि कौन सा है। एयर क्या है? एयर से लाइट पास हो जाती है ना, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। वाटर से भी पास हो जाती है। रॉक जो है वो ओपेक है, पत्थर है ना, उससे लाइट नहीं पास होती है। एल्यूमिनियम की शीट भी बड़ी हार्ड सी होती है, उससे भी नहीं जाती है। मिरर, मिरर से भी लाइट नहीं पास होती है, तो ओपेक हो गया। वुड, वुडन बोर्ड, ये भी ओपेक हो गया। शीट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन से थोड़ी बहुत जाती है ना, तो ट्रांसलूसेंट हो गया। सीढ़ी से नहीं जाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। स्मोक से थोड़ी बहुत आपको दिखाई देता है। प्लेन ग्लास बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट हो गया। फॉग धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं। रेड हॉट आयरन, हॉट आयरन से क्या है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, लेकिन वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उससे क्या है, लाइट निकल रही है। अम्ब्रेला, उससे वो भी ओपेक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, यानी जो लाइट का है, वो भी आपका क्या है, ल्यूमिनस में आ जाता है। ए वॉल, शीट ऑफ कार्बन पेपर, ये जो शीट ऑफ कार्बन पेपर है ये भी आपका क्या हो जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट में आ जाता है। फ्लेम ऑफ गैस बनना, ये ल्यूमिनस में आ जाएगा आपका। और ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपेक में आ गया। लाइटेड टॉर्च ल्यूमिनस में। शीट ऑफ सेलोवेन ट्रांसलूसेंट। वायर मेश वो भी ट्रांसलूसेंट में आ जाएगा आपका। केरोसिन स्टोव, उससे आपको आग निकलता है, यानी उसमें से फायर आता है, तो ल्यूमिनस हो गया। सन ल्यूमिनस। फायर फ्लाई जुगनू बोलते हैं जो,
वो भी ल्यूमिनस है, मून नॉन लुमिनस। तो ऐसे आपने लिख देना है, जो जो आपको लगता है जहां जहां वहां पर आपने लिख देना है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो यहाँ पर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप या फिर इसे पॉज करके आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपका आता है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव, यानी आप एक ऐसी शेप को बारे में सोच सकते हो जो कि अगर आप एक साइड से देखोगे तो वो सर्कुलर यानी सर्कल शेडो बनाएगा, और दूसरी तरफ से देखोगे तो वो रेक्टेंगल शेडो बनाएगा। तो हमने क्या लिया, एक शीट ले लिया और एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, सिलेंडर का। सिलेंडर का देखना ऊपर सर्कल होता है, साइड में क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है ना। अगर इसकी हम इमेज बनाते हैं तो कैसे बनती है, ये देखो रेक्टेंगल बन गई एक साइड से, ठीक। अगर हमने इसे दूसरी तरफ से देखा तो कैसी इमेज बन गई, सर्कल। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो सिलेंडर। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ देखो एक साइड से देखो लाइट करके, यहाँ में जैसे आपने बीम ऑफ लाइट देखो ब्लू कलर का, देखो वहां रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरी तरफ से देखो सर्कल शेप बना रहा है। क्लियर हो गया। In a complete dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? अगर एक completely dark room में हो और आपने मिरर को पकड़ा हुआ है तो क्या आप अपनी रिफ्लेक्शन को देख सकते हो? ऑब्वियसली बात है, अगर आप अंधेरे में हो तो आपको अपनी लाइट रिफ्लेक्शन दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां लाइट है ही नहीं, देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट। और अगर आपको चाहते थोड़ा सा और अच्छा लिखना तो उसमें ये ऐड ऑन कर दो, नो इमेज रियली फॉर्म एज देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, वरना यहाँ तक भी आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।